आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया का सपना गांव-गांव तक पूरा करने वाली बीसी सखियां किन दिक्कतों में हैं, किस जमीनी हकीकत के साथ संघर्ष कर रही हैं, इसकी एक बानगी राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में नजर आई। विशिष्ट कॉरेस्पॉन्डेंट महिला उत्थान समिति के पदाधिकारियों ने बीसी सखियों ने बताया कि ग्राउंड लेवल पर काम करने में कितनी दिक्कत आ रही है और बैंकिंग की क्या-क्या साधन उन तक नहीं। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई और साथ ही अपनी मांगे भी बताई। सरकार को भी, योगी सरकार को भी उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि अगर उनकी महिलाओं की इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाली 3 सितंबर को इको गार्डन में बड़ा धरना प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ ऐलान हो। मेरा नाम रेखा सोनी है। मैं विशिष्ट कॉरेस्पॉन्डेंट महिला उत्थान समिति की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज इस प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करने का हमारा जो मोटिव है वो हमारी मांगे हैं, जो मैं आप सभी से एक एक करके बताना चाहूँगी। पहली मांग हमारी है, जो सरकार ने हमें सपोर्ट फंड दिया था 75,000, वह पूरी तरह से माफ़ किया जाए। और दूसरी हमारी मांग है कि हमें हमारा मानदेय परमानेंट किया जाए। हमारी तीसरी मांग है कि हमें जो प्राइवेट बैंक दिए गए हैं उसको हमसे वापस लेकर हमें राष्ट्रीयकृत बैंकों से जोड़ा जाए और उसमें हमें सेक्शन 194N के तहत हमारा खाता ओडी अकाउंट खोला जाए। हमारी चौथी मांग है, हमें आधार करेक्शन के आईडी दी जाए जिससे हम बीसी सखियों की आय बढ़ सके। हमारी पांचवी मांग है कि शासन के द्वारा जितने भी अभी तक जियो शासनादेश पारित हुए हैं उन सभी का 100% जमीन पर पालन कराया जाए। हमारी छठी मांग है, हमें जो डिवाइस मिली है 75,000 सपोर्ट फंड मिला, उसमें से हमें 40-39,000 की डिवाइस मिली, उसको वापस करके उसी पैसे में हमें लैपटॉप दिया जाए। हमारी सातवीं मांग है कि हमारे ग्राम पंचायत में शासनादेश आया था कि जो पंचायत भवन बने हैं उनमें सभी बीसी सखियों की एक जगह मतलब उनको मिलेगी बैठने के लिए, वो अभी तक सुनिश्चित नहीं हुई है। उसको भी 100% सभी ग्राम पंचायतों में कड़ाई से पालन हो और उनकी जगह सुनिश्चित की जाए। जैसा अभी रेखा जी ने बताया कि क्या क्या मांगे हैं बीसी सखियों की, लेकिन ग्राउंड पर काम करते हुए, गांव में काम करते हुए बीसी सखियों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आप सभी लोगों को नमस्ते करती हूँ। मेरा नाम संजना सिंह, विशिष्ट कॉरेस्पॉन्डेंट महिला उत्थान समिति की राष्ट्रीय सचिव हूँ। सबसे पहले मैं सभी को चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ, सभी को बधाई देती हूँ। जैसे कि हमारी बीसी सखी बहनों को जमीनी स्तर पे काम करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि हम लोगों को लाइन में लग के बैंकों में घंटे 1.5 घंटे लगने के बाद भी एकदम कोई उचित व्यवहार नहीं किया जाता है। बैंक में घंटे भर लाइन लगते हैं, 2-2 घंटे लगते हैं, उसके बाद हम लोगों को पैसा मिलता है लेन देन करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि हम लोग जाते हैं, पैसा कस्टमर आता है तो कोई जैसे कहते हैं कि ये हम लोगों को प्राइवेट बैंक के दी गई, जैसे पेटीएम बैंक हो गई और ये कहते हैं पेनियर बाई हो गई, मणिपाल हो गई, फिनो पेमेंट बैंक हो गई। इन प्राइवेट बैंकों को ग्रामीण क्षेत्र में कोई नहीं पहचानता है, क्योंकि जब कहते हैं हम पेनियर बाई से पैसा निकालते हैं तो पूछते हैं ये कौन सी बैंक, हमने तो कभी नहीं इस बैंक के बारे में सुना है। मतलब आपके चेहरे के ऊपर वहाँ पर जो भी लेन देन होता है वो बीसी सखी के चेहरे पर होता है, बैंक के चेहरे पे नहीं होता है। जी बिल्कुल, वो हमारे लोगों की पहचान है गांव ग्रामीण में, तो इसलिए पैसा निकाल लेते हैं। बाकी हम लोगों को प्राइवेट बैंक पे विश्वास नहीं करता है कोई, तो इससे बहुत सारी दिक्कतें। कितना कमीशन मिलता है आप लोगों को? जैसे कि हम लोग 10,000 रुपया निकालते हैं तो 9 रुपया कमीशन मिलता है। बताइए, जब हम लगभग 1-1.5 लाख रुपया निकालेंगे तो लगभग 150 रुपये मिलेगा हम लोगों को कमीशन। अब बताइए, हम लोगों का पर्सनल पैसा खर्चा होता है इस लेन देन के चक्कर में। बैंक आ जाओ, मोबाइल का रिचार्ज कराओ, अपनी प्राइवेट कुछ है जरूरतें, उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं हम सारी बीसी सखी। इस चीजों को लेकर के हम लोगों ने सारी बीसी सखी अपने अपने जिला में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन पत्र दिया, श्री केशव प्रसाद मुख्यमंत्री जी को दिया हम लोगों ने ज्ञापन। क्या आश्वासन मिला है? अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं मिला हम लोगों को। अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो अगला कदम आपका क्या होगा? पहले बात तो हम अपनी सरकार से ये बताना चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा कर दें। हमें तो विश्वास है कि हमारी सरकार हम लोगों के लिए कुछ न कुछ उचित सोचेगी। बाकी अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हम सभी लोग
सभी बीसी बहनें मिलकर इको गार्डन में शांतिपूर्वक एक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे 3 सितंबर को। मेरा नाम उदय मिश्रा है और विशेष करस्पॉन्डेंट महिला उत्थान समिति की कार्यकारिणी के द्वारा मुझे शीर्ष नेतृत्व पर रखा गया है, जिसमें मैं समय समय पर तथा मेरी कार्यकारिणी इनका सहयोग करती रहती है। जैसा कि आपको अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने, प्रदेश महासचिव जी ने और प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय सचिव संजना जी ने आप लोगों को जो जानकारियाँ दी, उसी क्रम में मैं कुछ बातें जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने बीसी बहनों को एक कार्य दिया है वह बहुत ही सराहनीय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की जो समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं इनको एक स्वरोजगार देकर के बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मैं माननीय महाराज जी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि उनके सामने जो कुछ समस्याएं आ रही उनका निदान शीघ्रतापूर्वक किया जाए। जैसे जब 1 GP 1 BC के अंतर्गत बीसी बहनों का चयन हुआ था तो उनको एक ही जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ना कि अलग अलग पार्टनर बैंकों से जोड़ करके उन्हें कम कमीशन दिया जाए। क्योंकि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो 10,000 रुपये निकालने पे 16 रुपये देती है। वह एक राष्ट्रीयकृत बैंक है और हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्य से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। उसकी ब्रांचेज हैं, बैंक है, पासबुक है और उसका ATM कार्ड है, उसकी एक पहचान है। और जैसे मनीपाल टेक्नोलॉजी, फिनो पेमेंट बैंक इत्यादि जो बातें हैं, इन जो बैंकों का कमीशन रेट है, इन जो बैंकों की पहचान है वो नाम मात्र की है। मैं माननीय महाराज जी से निवेदन करना चाहूँगा, यदि मुझे इन्हीं बैंकों के साथ काम करना तो इसके लिए एक बढ़िया प्रचार प्रसार की व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कार्य करने में आसानी हो। लगभग 30 से 35 हज़ार, कहीं 40 हज़ार, कहीं 38 हज़ार की डिवाइस दी गई। जब एक बीसी सखी एक ग्राम पंचायत के उससे काम कर रही हैं तो उनको एक ही समान पैसा दिया जाए, उनसे भुगतान लिया जाए जो डिवाइस का है। डिवाइस भी अच्छी क्वालिटी के ना होने के कारण बार बार हैंग करती हैं, उनका कार्य करना मुश्किल हो रहा है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद यही है कि हमारी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी तक सीधा पहुँचे।